हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में चलिए मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा आज क्या बना रही हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। मम्मा आप क्या बना रही हैं आज? टिफ़िन में क्या ऑर्डर है? आज मेरा ऑर्डर है बिरयानी का और बड़ा ऑर्डर है, तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। चावल मैंने पहले भिगा दिया था, प्याज मैंने फ्राई करी, इसमें गोश्त डाला है, स्टार्ट कर दिया है बनाना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आज कई दिन से टिफ़िन का ऑर्डर नहीं आ रहा था क्योंकि जो मुझसे लेते थे वो अपना कहीं गए हुए थे घूमने बाहर, तो फिर वो वापस आ गए हैं छुट्टियाँ अपनी बिता के। तो आज उन्होंने मुझे कॉल किया कि आज आपके किचन में क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, सन्नाटा है क्योंकि आपका ऑर्डर तो आ नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बना लिया जाता था रोज़। तो वो हंसने लगे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज मैं आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। तो आज उन्होंने मुझे बिरयानी का ऑर्डर दिया था। 8 प्लेट मुझे बिरयानी बना के भेजनी थी, बस मैं वही तैयारी करी। बिरयानी तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। देखिएगा ऑर्डर मिलने पर ना आप जितनी खुश हैं उससे ज़्यादा वो लोग खाने पे खुश हो जाएंगे। इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने पहली बार खाई है। हाँ, तो और क्या, तभी तो मुझे और मिले। इससे पहले भी उनको बिरयानी बना के भेजी थी, उनको बहुत पसंद आई थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे फिर से बिरयानी का ऑर्डर दिया। मैंने उनको मंदी बना के भेजी थी, उन्होंने मंदी की भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी। आप हैं ही इतनी अच्छी कुक कि बिरयानी क्या, आप सूखी चावल भी बना के दे दें तो वो खुश हो जाएंगे। इतनी अच्छी बिरयानी है। आपको फिर से ऑर्डर मिला, आप और अच्छी बनाएगा तो और ऑर्डर मिलेंगे। हाँ, तो बस मैं यहाँ पे शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने मसाले सब निकाल लिए थे, सब शुरुआत कर दी, बना रही हूँ। मैं तुमसे मैं धीरे धीरे बातें भी करती जा रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे खाने पसंद आते हैं, मेरी मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं आपको अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, बनाऊँगी, बताऊँगी मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, कैसे मैं खाना बनाती हूँ, कितने शॉर्टकट में अच्छे खाने कैसे बन सकते हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी। कम टाइम में अच्छा खाना कैसे बना सकते हैं आप लोग, मैं वो भी बताऊंगी। बस और आप लोग बताइए, आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे बढ़ाइए ताकि मुझे और हेल्प मिल सके। बस यही सब है, ज़िंदगी चल रही है, नॉर्मल हो रही है। और हाँ, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है। रमज़ान की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई। और आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारियां कहाँ तक पहुँची। मैंने भी तैयारी स्टार्ट कर दी, कुछ सामान मंगाया था, सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, रख रही हूँ। और बस टेंशन क्या है, टेंशन तो रहती ही है। अब देखिए रमज़ान आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था कि आप मुझे कुछ पैसे बढ़ा के भेज दीजिए क्योंकि रमज़ान है, सामान मंगाना है, सारा इंतज़ाम करना है। अब नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ही खर्चा होता है, आप लोगों को सबको ही पता होगा रमज़ान में कितने खर्चे होते हैं। हर चीज़ की सहरी का इंतज़ाम करिए, शाम की अफ्तारी का इंतज़ाम, रात का खाना भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ होती है, सब चीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसा है कि आप मुझे कुछ पैसे बढ़ा के भेज दीजिए क्योंकि इसमें रमज़ान आ रहा है, मुझे बहुत इंतज़ाम करना है, मेरे पास खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कितनी कॉल की, मेरी कॉल नहीं उठाए। फिर उन्होंने मुझे, फिर मैंने मैसेज किया कि आप जवाब तो दीजिए, मुझे पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जितने पैसे दिए हैं कम नहीं दिए, उसी में मैनेज करो। मैंने कहा उतने पैसे में नहीं हो पाएगा, आम दिन में तो हो ही नहीं पाता, महीने के एंड होते होते सारे पैसे मेरे ख़त्म हो जाते हैं। मैं किस किस तरीके से मैनेज करती हूँ, और इतने पैसे मैं रमज़ान कैसे निकालूंगी। मेरी बेटी है, वो रोज़ा रखती है, हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है, दूध का खर्चा बढ़ जाएगा, फ्रूट्स आते हैं, सहरी है, सहरी में खाना, हर चीज़। गर्मी आ रही है, गर्मियों का रोज़ा हो जाएगा, ठंड का रमज़ान तो रहेगा नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो पैसे बढ़ा के भेज दीजिए। तो बोले नहीं, दिन में खाना नहीं खाओगी ना, उसी का खाना रात में खा ले। बताइए, ये जवाब दिया। मैं इतना परेशान हुई, इतना परेशान हुई, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई इस बात से कि जैसे लग रहा मैं भीख की तरह पैसे मांग रही हूँ। इस तरीके का वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि दिन में खाना नहीं खाओगी ना, उसी का खाना तुम रात में खा लेना, मैं तुमको 1 रुपये बढ़ा के नहीं दूंगा। अल्लाह, कहते हैं ना, अल्लाह अपना मोहताज रखे, कभी भी अल्लाह इंसान का मोहताज ना रखे। कम खाए, कम कम पहने, कम घूमे, लेकिन अल्लाह के भरोसे रहे, इंसान के भरोसे कभी ना रहे। अल्लाह अपना मोहताज रखे, इंसान का मोहताज कभी भी दुनिया में ना बनाए। इतनी बेबसी हो जाती है। बताइए, मैं उनसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे कुछ पैसे बढ़ा के दे दीजिए, रमज़ान आ रहा है, मेरे पास बहुत खर्चे हो जाएंगे।
तो वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि दिन में खाना नहीं खाओगी ना, उसी का खाना रात में खा लेना। आखिरकार उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए। मैंने कितनी कॉल करी, बस मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने सब्र कर लिया। अब मैं पैसे नहीं मांगूंगी, उनको पैसे मुझे देने होंगे तो वो देंगे और नहीं देने होंगे तो नहीं देंगे। मैंने भी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, इसका हिसाब तो अल्लाह लेगा। दुनिया में नहीं देंगे, आखिरत में देंगे। लेकिन उनको जवाब तो जितना उन्होंने मुझे परेशान किया, जितना उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है, पैसे की जो तकलीफ़ दी है ना, अल्लाह इसका हिसाब लेगा उससे। मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी सब्र कर लिया कि ठीक है वो जो देंगे मैं ले लूँगी। मैं अब और उनसे पैसे नहीं मांग के अपने आप को और जलील नहीं करूँगी। जैसे लग रहा है मैं अपने ही निगाहों में गिर जाती हूँ जब वो ऐसे जवाब देते हैं। तो मैंने अपने अब्बा को कॉल किया, तो उन्होंने, बल्कि वो गुस्सा भी करने लगे, तुमने उनसे पैसा क्यों मांगा, तुमने उनसे क्यों बोला, मैं हूँ ना, तुम्हें क्या कमी पड़ी बताओ, मैं पैसे भेज दूँगा। फिर उन्होंने मुझे पैसे डाले भी। वो ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, सब करने तैयार हैं, लेकिन उनकी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी से यहाँ भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? ठीक है भागें, एक ना एक दिन तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बस यही सब है, उलझने रहती हैं दिमाग में, तकलीफ़ रहती है। तो बस मैं मोबाइल उठाती हूँ तो मैंने सोचा लो मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ, अपनी चीज़ें शेयर करूं, दिल की बात बताऊं। आप लोग भी मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूं, मैं कैसे इग्नोर करूं। कितना भी कोशिश करिए इग्नोर करने की, चीज़ें इग्नोर नहीं हो पाती। दिन तो निकल जाता है इसी सब चीज़ों में। रात में जब लेटी है तो दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। परेशानी तो है ही, अब क्या करें, ऐसी परेशानी में तो मैं पड़ ही गई हूँ। बस मैं चल रही हूँ, जी रही हूँ, ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन है, मेरा भाई है, सब पूरी फैमिली है, सब लोगों के साथ रहती हूँ तो नॉर्मल रहता है दिमाग, इतना नहीं सोच फिक्र होती। लेकिन जब वही है ना, जब आप रात में लेटी अकेले होइए तो आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें आती हैं। बस यही सब है। और बिरयानी मेरी यहाँ बन के तैयार हो गई है। मैं परत वाली बिरयानी बनाती हूँ, मुझे वो आसान पड़ती है। गोश्त अलग से गला के रख लेती हूँ, फिर मैं चावल बॉईल करके उसमें परत लगा के फिर इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो परत वाली बिरयानी बहुत, पुलाव वाली भी अच्छी होती है, बट मुझे पुलाव वाली का इतना अंदाज़ नहीं मिलता कि उसमें पानी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं परत वाली बिरयानी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। बिरयानी मेरी बन के तैयार हो गई। और आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से बिरयानी बनाते हैं? बिरयानी की तो बहुत रेसिपी है, बहुत तरीके से बिरयानी बनती है। तो मुझे बताइए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे ब्लॉग्स को शेयर करिए, प्लीज़ इसे देखिए, इसे आगे बढ़ाइए। आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत हौसला देगा, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देगा। प्लीज़ मुझे ग्रो करिए, मेरे चैनल को ग्रो करिए। मुझे बताइए कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। और मुझे भी बताइए मैं और क्या क्या नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हूँ अपने टिफ़िन के लिए, मैं और क्या क्या नए खाने बना सकती हूँ। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।